पेपर लीक के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा एक्शन प्लान टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि कई बड़े और अहम फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं। पेपर लीक को आने वाले वक्त में रोका कैसे जाए, दोषियों को कैसे सख्त से सख्त सजा मिले, इसका पूरा प्रावधान कैसे किया गया है, प्लान क्या है सरकार का, पूरी डिटेल आपके सामने होगी। देर रात पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून बनाएंगे, ये खुद प्रधानमंत्री ने कहा। आज कानून के मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा भी होगी। कल ऐलान, आधी रात के बाद और आज ही कैबिनेट में इस मुद्दे पर चर्चा। जल्द से जल्द बिल को संसद में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा, ये पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया। पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, ये कहा। पेपर लीक के गुनहगार जेल में बंद हैं, आने वाले वक्त में सख्त कानून की तैयारी है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद पेपर लीक मामले में सरकार सख्त एक्शन की तैयारी में है। बड़ी खबर, आज दोपहर 1 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग। पेपर लीक कानून को और सख्त करने की तैयारी, सजा और जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा बयान, जो वीडियो संदेश है, वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया। सरकार का रुख अब इस पूरे मसले को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील नजर आ रहा है। जो मसौदा कैबिनेट में रखा जाएगा, उसमें क्या नई बात होने वाली है, कैसे सरकार इस कानून को और ज्यादा सख्त बनाने की कोशिश करेगी, क्या जानकारी मिल रही?
जी देखिए, हम आपको बता दें कि अभी जो नकल विरोधी कानून है, जो पेपर लीक विरोधी कानून है, वो 2024 से लागू है, 21 जून 2024 से। अब सरकार आज कैबिनेट की बैठक में उसको और कठोर करने की तैयारी में है। मौजूदा जो कानून है उसमें अगर कोई एक व्यक्ति अपराध करता है पेपर लीक का, तो उसे 3 से 5 साल की सज़ा और 10 साल की सज़ा, 3 से 5 साल की सज़ा और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। और अगर वही कोई संगठित तरीके से कोई पेपर लीक करने की कोशिश करता है तो उसमें सज़ा जो है वो 5 से 10 साल तक की और जुर्माना जो है 1 करोड़ का। अब सरकार इसको और कठोर करने की तैयारी कर रही है ताकि भविष्य में कोई पेपर लीक करने के लिए न तो अकेले न ही कोई संगठित तरीके से कोशिश कर पाए। साथ ही साथ हमें यह भी बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए, तो वो अलग से बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस बिल में ही संशोधन करके फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान इसमें इंक्लूड किया जा सकता है और साथ ही साथ जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उनको और अधिकार दिए जा सकते हैं। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। सरकार का कहना है कि हमने कानून बनाया हुआ है, जो मौजूदा ट्रायल हो रहे हैं उसी मौजूदा कानून के तहत हो रहे हैं, लेकिन उसको और कठोर करने की तैयारी है सरकार की, जिसके लिए आज कैबिनेट में एक संशोधन बिल लाया जाएगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि सोमवार को इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी, फिर उसे कानून की शक्ल दी जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और हर्षवर्धन जी, सरकार के इसी एक्शन प्लान को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि सरकार ये साफ संदेश दे रही है कि कार्रवाई होगी, सख्त नियमों के तहत किसी को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आए, इसकी बड़ी सख्त जरूरत थी। और मैं एक लाइन में कहूंगा कि देर आए, लेकिन इसके आगे ये भी कहूंगा कि दुरुस्त आए, क्योंकि देश में लोकतंत्र में सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी भी समस्या को वो गंभीरता से देख रहा है और उसके समाधान के लिए तैयार है, तो मुझे लगता है इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। दूसरा, जब आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको टाइमलाइन बता रहे हैं कि हमारे लिए पहले परीक्षा कराना महत्वपूर्ण था, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम आपकी सारी जितनी समस्याएं हैं, जितनी चिंताएं हैं, उनसे वाकिफ हैं, उसको लेकर काम कर रहे हैं। और बहुत, जिसको कहें सिर्फ फास्ट ट्रैक वो अदालतों का मसला नहीं है, फास्ट ट्रैक में ये कानून का ड्राफ्ट यानी मसौदा भी तैयार किया गया, जिसको कैबिनेट अप्रूवल के बाद सदन में रखा जाएगा। अब एक बड़ा सवाल है, क्या जो लोग ये कह रहे हैं, चाहे वो सीजेपी के लोग हों या फिर विपक्षी पार्टी के लोग हों, अब वो सदन में आकर ये कड़ा से कड़ा कानून बने, छात्रों के लिए बेहतर हो, पेपर लीक दोबारा कभी ना हो पाए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, वो करने में मदद करेंगे क्या, या फिर राजनीति करते रहेंगे? क्योंकि आप किसी का त्यागपत्र, किसी को हटा देना, ये सब एक जिसको कहते हैं ना कि हमेशा प्रतीकात्मक होता है। लेकिन अगर लोकतंत्र में आपका प्रधानमंत्री आपके सामने, और देखिए छात्रों के सामने संसद नतमस्तक है, छात्रों के सामने देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मुझे लगता है समस्या से समाधान की तरफ बढ़ती हुई सरकार दिख रही है, और लोकतंत्र में यही तरीका होता है। प्रेशर ग्रुप भी इसीलिए बनते हैं, इसीलिए आंदोलन भी होता है। बस हाँ, छात्रों को उससे बचना चाहिए जो 2 शाम वहां हुआ, जिस तरह की अभद्रता, अश्लीलता, अपराधी वहां घुस गए, उससे बचना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े कॉज की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और वो दबाव सरकार पर साफ दिख रहा है। ठीक बात है। और उस बात को लेकर चिंतित खुद सोनम वांगचुक भी नजर आए, जो कि 26 दिनों से अनशन कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक पर थे। उनकी तरफ से भी इस चिंता का इजहार किया गया और उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और देखिए, 90 मिनट के एक्शन प्लान का हम जिक्र कर रहे हैं। 90 मिनट तक क्या एक्शन दिखा सरकार की तरफ से, ये जरा आपको बताते हैं। रात 12 बजे, आधी रात को छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहले तो वीडियो संदेश हमें देखने को मिला। रात 12:30 बजे सोनम वांगचुक से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मिलने पहुंचे। रात 12:30 बजे वांगचुक को जूस पिलाकर मंत्रियों ने अनशन तुड़वाया, और उससे पहले खुद जेपी नड्डा एक पेपर पढ़ते नजर आए जिसमें पूरा एक्शन प्लान सरकार की तरफ से था। रात 1:27 पर पीएम ने कहा, वांगचुक डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या रखें। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, ये 90 मिनट का एक्शन प्लान जिसकी डिटेल हमने अपने दर्शकों को दी, इसके सामने आने के बाद और जो अब एक्शन लेती हुई सरकार आने वाले वक्त में नजर आ रही है, जो बताया जा रहा है, उससे आंदोलन पर कितना असर पड़ेगा?